हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मेंसुरेशन चैप्टर क्षेत्रमिति, जिसे हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं, मैं उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने आसपास आप इस चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। बस एक मात्र एम इस चैनल का है, अधिकतम स्टूडेंट को और सुगमता के साथ उसे सफलता दिलाना। तो मैं, जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 cm स्क्वायर है, उसका कर्ण ज्ञात करें। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, समद्विबाहु समकोण, ये और ये साइड बराबर है, तो ये अगर ये ए होगा तो ये हो जाएगा √2a। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण √2a हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला में डायरेक्ट बता रहा हूँ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने h स्क्वायर। h स्क्वायर मतलब वहाँ h कर्ण को इंडिकेट कर रहा है, h = कर्ण इंडिकेट हो रहा है। तो क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 64 हो जाएगा और 1/4 गुने h स्क्वायर। h = 64 गुना 4, ये मल्टीप्लाई करेगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 8 गुना 2। इस तरह से आपको याद रखना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुने कर्ण का स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। ये आयत का लंबाई, ये चौड़ाई और ये आयत का हो गया डायगोनल विकर्ण, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल जैसे है, क्षेत्रफल = L × B, 120 = और परिमाप दिया हुआ है P × 2 + P = 2 × L + B। तो परिमाप जो दिया हुआ है 46, तो 2 से इसको काटते हैं। अगर इसे हम लिख दें 15 गुना 8, अब 15 8 जोड़ के आ जाएगा, और इसे कर देते हैं 15 + 8, हमारा क्लियर हो गया। लंबाई आ गया 15 और चौड़ाई 8 हो गया। तो अब D = फार्मूला होता है, ऐसे भी ये कर्ण है, अगर समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करें इसको, तो D कर्ण = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, सॉल्यूशन करेंगे तो 17 मीटर आया, इसका डायगोनल आया, विकर्ण आया। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक समषट्भुज का क्षेत्रफल 54√3 cm स्क्वायर है, इसकी भुजा क्या होगी। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे और सबसे पहले मैं आपको समषट्भुज क्या होता है। समषट्भुज जो है, इसका प्रत्येक साइड, इसमें 6 साइड होता है और प्रत्येक साइड और प्रत्येक कोण इसका बराबर होता है। तो यहाँ अगर आप इसे मिला दें तो आपको ये जो छोटा ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये सारा समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से
षटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुना √3/4a²। समबाहु त्रिभुज का एरिया हम लोग जानते हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो एक समबाहु नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सम षटभुज में अगर उसे आमने सामने का वर्टेक्स मिला देंगे तो 6 समबाहु त्रिभुज आपको छोटा छोटा प्राप्त होगा। एरिया दिया हुआ है 54√3, 100 गुना √3/4a²। तो ये और ये कटेगा, 100 से ये 9 बार में कटेगा। और उसके बाद जो है a = 9 का 36 का रूट आएगा। तो साइड जो आया सम षटभुज का 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ाने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल ना बढ़े। तो सॉल्यूशन में जाएंगे। अगर ऐसा कंडीशन हो, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है तो लंबाई बढ़ेगा तो क्लियर है चौड़ाई घटेगा, और लंबाई घटेगा तो चौड़ाई बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप आराम से फॉर्मूला से बना सकते हैं, चौड़ाई में प्रतिशत कमी r गुना 100। और यहाँ देखिए नेगेटिव सेंस आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चिन्ह हो जाएगा। इस तरह बना सकते हैं आप। देखिए अगर यहाँ नेगेटिव सेंस आएगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ अगर पॉजिटिव सेंस आएगा तो यहाँ नेगेटिव चिन्ह हो जाएगा। r का वैल्यू आपको 25 बैठाना है। रखिए 25 गुना 100 और 100 प्लस 25 गुना 100 और बटा 125। तो 25 से ये 5 बार में कटेगा, और 5 से ये इस तरह से। अगर लंबाई 25% बढ़ाए हैं तो चौड़ाई 20% कम करने पर क्षेत्रफल अनचेंज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन क्षेत्रफल में नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो हुआ ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले सम षटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो सवाल है, एक रेगुलर हेक्सागन है, सम षटभुज है और उसका इन सर्कल है। इसमें एक सर्कल बना हुआ है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो इन सर्कल जो होता है सारे साइड को कांटेक्ट करता है इंटरनली। तो सवाल है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सम बहुभुज हो, समबाहु त्रिभुज, वर्ग हो, सम पंचभुज हो, सबका रेडियस निकालने का, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है a/2 cot π/n। यहाँ पर n का मान जो है 6 आएगा, सम षटभुज है, और a का मान a दिया है 14 cm। तो 14/2 और cot π/6, यहाँ तो 7 आएगा। और यहाँ जो है पाई = 180 डिग्री, पाई रेडियन में है, ये पाई रेडियन होता है 180। जब 180 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो cot 30 आएगा। π/6 करेंगे, 6 से यहाँ भी काटेंगे तो 30 डिग्री। cot 30 का मान होता है √3 होता है। इस तरह से हमें याद भी रखना चाहिए, इस तरह से हमें याद भी रखना चाहिए। r = a/2 cot π/6 सम षटभुज के लिए a/2। तो हमें ये याद रखना चाहिए फॉर्मूला। सम षटभुज में जो इन सर्कल होता है अंतःवृत्त, उसका रेडियस का फॉर्मूला a/2 × √3। तो अब हम लोग
अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ऐसे तो अंतःवृत्त हो परिवृत्त हो तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है नॉर्मली क्या होता है, हमेशा पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर रेडियस में जानना है, क्या है कि अंतःवृत्त है तो रेडियस कुछ और आया, अगर परिवृत्त रहता तो रेडियस कुछ और होता। तो 22/7 गुने और r का वैल्यू 7√3 और 7√3, तो ये कट जाएगा और 22 गुने अब √3 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 3 7 21, 21 दूनी 42 के 2, 21 दूना 42, 4 46। हमारा जो आंसर आया ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।